जितना चाहो इस दुनिया में अपना फैलाव करते जाओ। जितना फैलाव करोगे उतना फंसोगे, उलझ जाओगे। और ये खेल काल भगवान का है, किसी की समझ में आएगा नहीं। इसी में उलझ करके और अपने आप को फंस करके बेबस हो जाओगे और कोई किसी का नहीं है, न तुम किसी का। कहने को तो कहते हो ये मेरे है, मैं इनका हूं, लेकिन तुम किसी के नहीं हो, न तुम्हारा कोई है। खाली तुम्हारा स्वार्थ इनके साथ में जोड़ तोड़ लगा रहा और इसी में फंसे हुए को मेरा है तेरा है। ये तो काल का देश है। मोहब्बत प्यार सब आत्माओं से करो। जितने भी जीव हैं सब पर दया करो, सब पर रहम करो। जब सब पर करने लगोगे तो तुम्हारा फताव नहीं होगा। क्यों? कि तुमको ये बोध होगा कि मैं तो मालिक की सब जीवात्माओं को चाहता हूं, तो फंसोगे नहीं। लेकिन जब सीमा पर चलोगे तो वहां फंस जाओगे। न तुम्हारा कोई होगा न तुम किसी को होगे, क्योंकि वो बराबर अपना नगाड़ा बजा रहा कि देखो मैं आने वाला हूं, तुम समझ लो। मेरी तलवार सामने लटकी हुई है, मैं आ रहा हूं, अभी फट से उड़ा दूंगा। अब वो तो डंडोरा पीट रहा है और आप बदहोश हो, आपको कुछ ख्याल भी नहीं। तब तक आया और लेके चल दिया। तो चिड़िया है, चुग रही है, बाज आया, जोर से झपट्टा मारा, दाना उसके मुंह में रह गया और वहां फंस गई। ऐसे ही है, दाना चुग रहे हो और थट से मार देगा, बच लेगा। तुम देखते देखते रह जाओगे, बदहोश चले जाओगे, और जो तुमको देखेंगे वो ऐसे रह जाएंगे। क्या हो गया? इसी को देखो, काल की सृष्टि है। मैंने लोगों को समझाया कि पहले यहाँ कुछ नहीं था, न जमीन थी, न आसमान था, ना कोई सूरज था और न कोई चांद थे, और न आप थे न हम थे, न कोई ईश्वर था, न ब्रह्मा न विष्णु, न कोई देव न देवी न देवता, कोई नहीं था। न स्वर्ग था न वैकुंठ था, और न ब्रह्म था न ब्रह्म की सृष्टि थी, न पार ब्रह्म था न पार ब्रह्म की सृष्टि थी। कुछ नहीं था। पहले वो एक अकेला था। तो सागर है था, उसमें जितना डाल दो कुछ नहीं है। अथाह सागर है, ये सब नदियों का पानी समुद्र चला जाए उसमें क्या फर्क पड़ता है? वो तो वैसे ही भरा रहता है। ऐसे ही वो अथाह सागर है, एक ही था, कुछ नहीं था, और बेनाम था, बेरूप, उसका रूप ही नहीं कोई कह सकता, और नाम भी कुछ नहीं। अब यूं तो तुम कुछ ना कुछ इशारे के लिए नाम रख लो तो रख लो, लेकिन बेनाम पहले भी, अब भी है, आगे भी रहेगा। जब यहाँ कुछ नहीं था तो उसकी मर्जी हुई, उसने सबसे पहले क्या किया? आवाज, जो मुखार बिंद की उसकी आवाज में जो शक्ति थी, ताकत थी, उससे ये सब एक ताकत के साथ आवाज निकाली। तो ये सब मंडल लोग, अनंतों लोग, इतनी गिनती आप कहना इतने लोग हैं, उसने बना दिए एक ही आवाज में। तब ढांचा पूरा खड़ा हो गया, लेकिन यहाँ बीच में कुछ नहीं था। उसकी आवाज पर तो सब खड़ा हो गया, लेकिन और कुछ था नहीं। सब ये पोला था, पूरा का पूरा पोला था, या कुछ नहीं था। अब ये बहुत दिनों तक पोला रहा, कुछ नहीं रहा। तब उसकी मौज मर्जी हुई तो उसने मतलब ये कि अपनी जहां वो रहते थे उन शर्तों को उतार दिया नीचे, कि जाओ तुम नीचे जाओ। तो उतार करके ले आए, वो भी उन्हीं की आवाज पर रुके। वो आवाज अलग है, ये तमाम मंडल बनाने की ये सब आवाज अलग है, उसकी आवाज अलग है। उसमें ला करके और झूला पड़ा हुआ है रस्सी का, वही नाम डोर पड़ी हुई, उसी में बैठा दिया सब।
और सब लोग उस मालिक का अखंड सबके सब, जिनको ईतुर कहते हैं, खुदा कहते हैं, या गाड कहते हैं, या ब्रह्म कहते हैं, या अल्लाह कहते हैं, सबको बैठा दिया और उसी मालिक का सब ध्यान करते, अखंड ध्यान। और इतने युग, इतने कल भी बीत गए कि सारे विश्व की गिनतियों को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए तब भी नहीं हुआ। इतने युग और कल भी बीत गए, तब वो मालिक हुआ, तब वो प्रसन्न हुआ। उनसे पूछा कि भाई मैं तुमसे बहुत सेवा से प्रसन्न हो गया हूं, तुमने सेवा की है, तुम क्या चाहते क्या हो? तब उन्होंने कहा कि हमको छोटा सा कुछ दे दीजिए, क्योंकि अब ये मालूम हो गया कि मैं महामालिक के देश में जा नहीं सकता, तो इससे अच्छा यही कुछ मांग लूं। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मैं तुमको दिया। तो छोटा सा राज, तो जीवात्माओं का सबसे नीचे सतह का भंडार छोटा थोड़ा था, और दे दिया और सब लोगों में बांट दिया, जितने लोग हैं सब में बांट दिया। तो ये जो सूरज और चांद है, ये जो दिखाई देता है, ये असली तो नहीं है, ये तो ऊपर की सूरतों का ये प्रतिबिंब में पड़ा हुआ है। ये प्रतिबिंब है, उसका प्रतिबिंब उस पर, उसका प्रतिबिंब उस पर, चाहे चांद हो, चाहे तारे हो, चाहे सूरज हो, ये प्रतिबिंब है। जैसे शीशे को ऐसे रखो और इधर भी रहे तो सूरज का आग तो दीवार पर जाएगा, और एक वहां दीवार पर लगा दो और जरा सा तिरछा कर दो तो उसका उस पर जाएगा, और एक वहां सीधा लगा दीजिए तो उसका उस पर जाएगा। ठीक है, असली सूरज नहीं है, बिंब है, सूरज नहीं है। सूरज तो आप देख ही नहीं सकते हो, तो यहाँ नहीं सूरज, बिंब पड़ा हुआ। ऐसे ही ये तारों का भी है, ये सब रूहें हैं, जीवात्मा है। ऊपर में जो दी गई है वो सब की सब अपने अपने लोकों में टिकी हुई है। तो यहाँ इनके लिए इनको भी दिया, जो सबसे नीचे उनके पुत्र हैं उनको दे दिया, उनको भी छुटा ले करके मसाला मिला के तब ये रचना बैठी है, ऐसे नहीं। तो विधि विधान से समझाने में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आता है। पहले कुछ नहीं था, अब पहले तो जब आए थे तब तो कोई मतलब ये है कि गंदगी थी नहीं, तब जीवात्माएं निर्मल आई, सोचाई मतलब यह है कि पवित्र आई। न उनका अंतःकरण गंदा, न मन गंदा, न बुद्धि गंदी, न चित्त गंदा, और न जीवात्मा गंदी उनकी तब होती थी। तब तो आप यहाँ से वहां पूरा का पूरा देखते थे, सुनते थे, इन्हें कोई लोग बाकी नहीं, सब देखते आते थे, सब सुनते आते थे, सब उधर से देखते आए, सुनते आए, सब कुछ इधर से देखते गए था, और मालिक का दीदार था, तब कोई गंदगी थी नहीं। गंदगी तो बहुत दिनों तक नहीं थी। ये तमाम जीवात्माएं मनुष्य खेप में आई तो मतलब सब बात लड़ी, उस तरह तो ये चारों खाने थी नहीं। पशु पंछी, ये जल के जीव, ये थल में जो जीव रहते हैं वो नहीं थे, ना कोई नरक थे, क्योंकि विधान ही नहीं बना था। जब तक विधान नहीं बना तब तक कुछ नहीं था। यही सूरतें आई थी और पूरा बोध था, जाते थे वापस, समय पूरा हुआ, बात चली गई वापस, इतना ही था। तो कितने, तब तो उन्होंने कहा है, जब रामायण में त्रिकाल बोध, जब से सृष्टि हुई तब से गौतमी तुलसीदास जी को जब ज्ञान हुआ देखा, तब उन्होंने कहा भाई जब सत्य का समय था तो सत्य की जोगी सब विज्ञानी थे, कोई अल्प ज्ञानी नहीं था, किसी तरह का मतलब सर्वज्ञ थे, भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाली सब थी, और समय पूरा हुआ, वापस चले गए। ये रहा। तो ऐसी कितनी खेपें निकल गई। जब ये जाहिर चली गई तब इन्होंने सोचा अगर मैं ऐसा ही रहूंगा तो ये सब निकल जाएंगे, तो यहाँ तो कोई रहेगा नहीं, तो फिर मैं अपना जो कुछ मांगा वो मैं राज किस पर करूंगा, क्योंकि यहीं पे तो मुझको राज कर रहा हूँ। तब उन्होंने फिर ये तब अखीड़ा तब तैयार किया, तो उन्होंने फिर अपने शक्तियों को पैदा किया और पैदा करके यहाँ भेजा,
और भेज करके तपस्या कराई और फिर उनको देववाणी सुनाई और फिर उनसे लिखवाया, पूरा विधान बना दिया। और उसके बाद जब विधान बन गया तब फिर आपको अधिकार मिलेगा। तो बता के दिया, ऐसे नहीं, अधिकार पूरा आपको, उसमें कोई कमी नहीं है। आप स्वतंत्र हो, आंख से भी हो, कान से भी हो, मन से भी हो, बुद्धि से भी हो, चित्त से भी हो, हाथ पैर से, सब भाव, सब तरह से आजाद हो। अब उसने कहा कि भाई देखो, ये पुण्य है और ये पाप है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये जो कुछ भी करोगे हमारे मृतलोक का नियम बन गया है, कानून बन गया और तुमको अधिकार दिया जाता है, ये तो करना है तो मत करना। बस आपको अधिकार देके धीरे 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 कुछ लोग चले गए बताने वाले, और कुछ आए तो कुछ और भूल गए, पर जो भी थोड़े बहुत रहे वो भी चले गए और बिल्कुल ही चले गए। तो कोई बताने वाला नहीं है कि भाई पाप क्या पुण्य क्या है, पुण्य का फल क्या, पाप का क्या फल, करने लगे। फिर न पता चले पाप क्या, न पुण्य का, गंदगी सब की सब जमा हो गई। ये अंताकरण है आप, आंखों के ऊपर अंताकरण है, इस आकाश के ऊपर है। ये दो आंख दो कान, ये नाकों का आकाश तो ये है, और तुरंत जीवात्मा इसके ऊपर बैठी, वो है तुरंत का अंताकरण। ये अंताकरण है, ये तो शरीर कहते हैं, तुरंत का अंताकरण है, जीवात्मा कर रही है, वो इसका ये हृदय है। तो गंदगी तो यहाँ जमा हुई है। अब वो जो गंदगी आपने जमा की वो उसको भूल गया, तो आप उसको देख भी नहीं सकते हो कि भाई हमने कैसी कैसी गंदगी जमा की है। अगर आप उसको देख लेते तब तो साफ कर सकते थे, आपको दिखाई नहीं देगी। कर्म तो किया और जमा कर लिया, लेकिन कहाँ जमा ये नहीं देख पाया। तो जीवात्मा जो है दब गई, ऊपर से गंदगी पड़ती गई, मत उठ दब गई। जैसे मिट्टी पड़ी चली जाए तो धीरे 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 मिट्टी पड़ते ही सब दब जाएगा। अब जीवात्मा का पता ही नहीं कि है कहाँ, किसी को नहीं मालूम। अब महात्मा जब मिले तब तो पता खबर बताए, जब तक वो मिलते नहीं तब तक। और यहाँ से बंधन पड़ा। पहले तो बहुत दिनों तक कितना पूरा समय सतयुग का बीत गया, वो तब चला गया, कितने आए और चले गए। वो तो बाद में आखिर में ये विधान बना है। वो तो जब सतयुग समाप्त हुआ, त्रेता युग लगेगा, तो उस समय पर ये तैयार हो गया और आपको सुना दिया गया, दे दिया। और ये गंदगी आप इतने गंदे हो गए कि जब तक वो महात्मा न मिले और वो सफाई करे नहीं और आपको सफाई करने की कोई चीज पकड़ाए नहीं, तो आप कुछ नहीं कर सकते। तब उसने देखा कि ये तो ये कर रहे थे, कसूर कर रहे, तो चलो जल्दी से 4 खाने बनाओ। तो 4 खाने बनाए, अन्नज पिंडज हुमा जाता 4 खाने। पेड़ खड़े एक खान है, जो पृथ्वी पर पेड़ खड़े हुए इसको कहते हैं हफ्तावर्ष। और जो पिंड से पैदा होते हैं जेर से, जैसे मनुष्य भी उसी से पैदा होता है, पशु भी वैसे ही पैदा होते हैं। एक अंडज होता जो अंडे की थे आकार से पैदा होता, बाहर अंडा रखा है, बच्चा उसमें से निकलेगा। फिर हुमज, जैसे पृथ्वी के अंदर छुपे हुए हैं, जब बारिश होगी तो उसमें से निकल आएगी। ये 4 खाने, और इसी में नस्लें, इसी में अलग अलग नस्लें। एक नस्ल के कई एक सांप, एक नस्ल के कई एक बिच्छू, एक नस्ल के कई एक गोजर, तरह तरह के मतलब एक नस्लें बना दी। लेकिन मुख्य 4 खाना, एक नस्ल के कई एक वृक्ष। ये उसने कहा कि देखो इसका आपको, इस कर्म का तुमको वहां फल मिलेगा, इसका ये मिलेगा। उसने फिर नर्क बनाए कि चलो नर्कों में तुमको ज्यादा कसूर किया तो ज्यादा यातना दी जाएगी। तो ये है वही चल रहा है। अभी तो कौन बैठेगा जब तक कि वो महापुरुष मिले नहीं, तो तबाही कौन करेगा? आपको तो कुछ नहीं। इसलिए आप भोक्ता में, इसमें तृष्णा में, वासना में फंस गए। अब वासना ही आपको पेर रही है। वो तो कोलू जैसे चल रहा है ना, तेल निकलता है, ऐसे ही वासना पेर रही है, इसी में रगड़े जा रहे हो।
और मिलेगा कुछ नहीं। ऐसे चले जाओगे बस खाली, और तब देखते रह जाएंगे। तब आयो जाएंगे राजा रंग फकीर, जो आया उसे जा रहा है, चाहे राजा हो चाहे रंग हो और चाहे फकीर हो। एक चढ़े सिंहासन, एक बांधे जा जंजीर। एक तो सिंहासन में बैठ के चला जाएगा, एक जंजीरों में बांधा जाएगा। यहाँ कोई रह नहीं सकता, क्योंकि उसने मृत्यु को बनाया था। जब उसने स्वर्ग बनाया तो भी रहने की जगह नहीं है। कुछ ही दिन तक रहो और बाद में फिर यहाँ जाओ। पुण्य छीड़े मृत लोगे, पुण्य जब छीड़ हो जाए, पूरा हो जाए, तो यहाँ आओ। ऊपर में ईश्वर के लोक में भी नहीं टिक सकते हो, तो वो भी अस्थाई नहीं है। तो वहां भोग लो, और जो वहाँ आनंद और सुख भोगो, जब वो खत्म हो जाए तो फिर यहाँ जाओ। फिर यही कर्म करोगे, पार नहीं जा सकते। कि हम पार निकल जाए और जन्म बढ़ते, वो तो भवसागर पार जाना पड़ेगा। तो भवसागर बहुत दूर है, बहुत दूर है, बड़ी लंबी मंजिल है। वहां पार होने के बाद तब ये जीवात्मा उतरेगी, तब अपने देश में, अपने धाम में जाएंगे। यहाँ नहीं उनका धाम। ये तो अपने धाम से आई, अपने देश से, अपने लोग थे, वो तो यहाँ है नहीं। ये तो परदेश है। पाप की समझ में किसी की आता नहीं, और कोई समझाने वाला मिलता नहीं कि आपको समझाए भी, फिर रास्ता बताए। तो बड़े ध्यान से सुनो, महापुरुष कहते हैं क्या, बोलो ध्यान से सुनिए आप। तुरत तू दुखी रहे हम जानी। अब वो कहते हैं कि भाई देख सूरत, ए जीवात्मा, ए रूह, तू मनुष्य मंदिर में बैठी है तो दुखी है। महापुरुष कहते हैं हम जानते हैं कि तू बहुत दुखी है, तुझे बहुत कष्ट है, और तेरे पास कष्ट दूर करने का कोई उपाय नहीं, कोई इलाज नहीं, हमको मालूम है। लेकिन अब यह है कि तू महात्मा की खोज नहीं करती है। अगर उनकी खोज करे तब तो तेरी ये सब चीज समझ में आ जाए। खोज करती नहीं। हम जानते हैं तू बहुत दुखी है, तो क्यों दुखी है, बोलो। या दिन से तुम शब्द दिशारा मन संग यारी। अब वो सूरत को कहते हैं जो दोनों आंखों के सामने बैठी है। कहे सूरत, जिस दिन से तूने नाम छोड़ दिया, हमने कहा था कि इस नाम को मत छोड़ना, चाहे जितना भी कोई प्रलोभन दे, लेकिन इसे छोड़ना नहीं, पकड़े रहना। तो तूने जिस दिन से नाम को छोड़ दिया, शब्द को छोड़ दिया, आवाज को छोड़ दिया, और तेरी दोस्ती मन के साथ हो गई। पहले तेरी दोस्ती शब्द के साथ थी, नाम के साथ थी, प्यार उसके साथ था, शब्द का प्यार, नाम का तेरे साथ था। अब तू मन के साथ में तेरी मोहब्बत हो गई, और मन तेरे साथ में, और तू मन के साथ। अब ये दोस्ती हो गई, और शब्द छूट गया, नाम छूट गया, आवाज छूट गई जिसको पकड़ के आई थी। ऐसे तो नहीं आई, तो आवाज पकड़ के आई था। सब जीवात ये सब की चली जाए तो तब पोला ही रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, तब पोला रहेगा। क्योंकि इसमें नहीं तो उसकी आवाज है, इसमें सुरते नहीं है। जो का खड़ा हुआ है इसमें नहीं, बस उसकी आवाज है। आवाज सबको खींचे हुए, उसकी कसित से सब कथा हुआ, और आवाज बंद कर दे तो फिर कुछ नहीं लगता है। ऐसे तो है तुरंत तो दुखी है, इसलिए दुखी है जिस दिन से, जिस समय से तूने शब्द को वितार दिया, नाम छोड़ दिया, और मन के साथ तेरी दोस्ती, और मन की दोस्ती इंद्रियों के साथ, कभी आंख पर, कभी नाक पर, कभी कान पर, कभी जिब्या पर, कभी किसी द्वार पर आकर के बैठता है, और ये भटक रहा है कि इसमें तो तुम मिल जाएगा। इसकी दोस्ती इसके साथ होगी इंद्रियों के, और इंद्रियों की दोस्ती हो गई भोगों के साथ। इंद्रिया भोग नहीं छोड़ती, के घाट को मन नहीं छोड़ता। अब क्या करे, अब तुरंत इसकी बात हो गई मन, और नाम छूट गया। अगर नाम पकड़े रहती तो इसमें सर्वशक्ति, सर्व ज्ञान रहता, पूरा होता रहता, अपने आप को पहचानती और परखती,
नाम छूट गया, अपने आप को भूल गई कि मैं कौन हूं। कभी तो कोई कहता है कि मैं हाथ पैर हूं, तो हाथ पैर को काट दीजिए ये तो कहेगा अरे हम तो बच गए। उधर इधर काट दीजिए, कहता है चलो कोई बात नहीं कट गया लेकिन मैं अभी बच गया। इसको इधर से उड़ा दीजिए तो कहता है अरे अभी तो बच गया। तो कुछ चीज ऐसी है जो ये बता रहे कि मैं तो बच गया, ये तो कोई बात नहीं, उसका उसे बोल रहे, क्योंकि उसने नाम को विसार दिया छोड़ बैठ। और नाम घट घट में हर एक मनुष्य के घाट पर नाम आ रहा, आवाज आ रही है, बाजा बज रहा, वाणी हो रही होगी, शब्द हो रहा, साउंड आ रही है, कलमा उतर रहा, देववाणी हो रही हर एक घट में। लेकिन अब तुम्हारे कान और आंख बंद हो गए हो तो क्या किया जाए? वो जब तक नहीं खुलेंगे तो घाट साफ नहीं होगा। घाट साफ हो जाए तो खुल जाए। तो जो वाणी हो रही तो तुमने को मिल जाएगा, फिर आप पकड़ लो तो चढ़ जाओगे आप, क्योंकि उसकी आवाज आते ही रोशनी हो जाएगी, प्रकाश होगा, अंधेरा चला जाएगा। अंधेरा रहने वाला नहीं है, आवाज आते ही उड़ा देगी सब। जो कुछ भी गंदगी है, पाप उनकी सबको छाट कर साफ कर देगा, उसका काम ही है। जब वो गंदगी साफ करेगी, गंदगी साफ हो गई तो प्रकाश हो जाएगा, प्रकाश होगा तो दिखाई देगा। तो अंदर में उठी हो तीसरी आंख क्या ना शिवने कहते दिव्य दृष्टि सबके पास है, तुम्हारे सबके पास है तीसरी आंख। दो आंखें सबके पास है तो काम है, दो नाक है तो एक कान और एक आंख एक नाक तुम्हारे सबके पास है। अब उसी को खोलने की जरूरत है, उसका रास्ता महापुरुषों से मिलेगा। तो जिस दिन से तुमने शब्द को छोड़ दिया है, विसार दिया, भूल गई, और तुम्हारी दोस्ती के साथ और मन की दोस्ती इंद्रियों के साथ, इंद्रियों की दोस्ती भोगों के साथ स्थिति पीड़ित हो, क्योंकि तुमको अपना रस तो मिल ही रहा, अपना आनंद नहीं मिल रहा। जब अपनी चीज नहीं मिलेगी तो दुखी रहोगी आप। क्या करें? तुरंत विचारी क्या करे? बोलो। मन मूरख तन साथ बधानी, इंद्री स्वाद। वो कहते हैं मन मूरख, मूरख उसको कहते हैं कि किसी की सच्ची बात को न माने, उसी का नाम मूरख है। और मूरख नहीं, उसी को मूरख कहते हैं कि कोई सच बात कहता हो उसको नहीं मानना, इसी का नाम तो मूरख है। ये तन के साथ में तो बन गया इंद्रियों के घाट पर, और इंद्रियां भोगों के साथ बन गई। अब छुड़ाने वाला और बताने वाला कोई नहीं बता रहा कि भाई तुमको इससे कुछ मिला नहीं और न तुमको मिलेगा, और इसी में खोजती रह जाओगी। तुम्हारा सच्चा आनंद में अकेली चेतन है, और ये सब जड़ है, ये सब झूठ है। जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, इसका जितना भी मसाला है, स्वर्ग और वैकुंठ वो भी एक मसाला है, वो इससे हल्का है, बारीक है। सूक्ष्म मसाला उससे भी बारीक है, कारण मसाला वो भी, तो वो भी जो तत्व है उसको साथ लगा दिया गया इसी के, तो वो अपने उस तत्व में मिलना चाहते हैं, लेकिन जब उनको रास्ता नहीं मिलेगा तो यहाँ भटक रहे। तो ये कहते हैं जड़ है तो मिथ्या है, और तू चेतन है, तू मालिक के अंश है। अपने धाम से आई, मालिक ने तुझको भेजा, उसकी खबर नहीं तुझको। जब तू बदहोश हो गई, इनमें मिल करके तुझे होश नहीं रहा, और बिना महात्मा के तू जगेगी नहीं। महात्मा मिलेंगे तो तू चेतन है, ये सब जड़ और मिथ्या है, ये सब झूठ है। तारा खेल, तारा तमाशा सब झूठा है। एक महात्मा जी जा रहे थे तो लोग खेल खेल रहे थे। महात्मा जी बोले, कह लगे अरे भाई क्या कर रहे हो? कह लगे मैं खेल खेल रहा हूँ। किसके लिए? कि आनंद के लिए। अरे भाई तुमने कितनी बार खेला, कुछ आनंद मिला? कि आनंद तो नहीं मिला, लेकिन ये सोचते रहता हूँ शायद आज मिल जाए, आज मिल जाए। तो महात्मा जी बोले, तुम यानी चाहे जितना खेलो इतनी आनंद है ही नहीं। तो एक बोला लड़का, कह लगे महाराज फिर आनंद कहाँ मिलेगा? कह लगे वो तो जब मेरे पीछे आओगे तब आनंद मिलेगा। तो छोड़ के चल दिया उनके पीछे पीछे गए। चलते चलते 10 दिन तक चले, साथ ले गए, पीछे पीछे उसको उपदेश सुना ले, उसने कहा कि देख
आनंद तुझे ऐसे मिलेगा, तुझमें तू आनंद प्राप्त चाहता है, आनंद पाना चाहता, कह लगे हाँ पर तो रास्ता बताया उन्होंने, कह दे कब कर। जब रास्ते पर बैठा, घाट पर बैठ गया और करने लगा, उसे आनंद मिलेगा, बोला कह लगे ये तो सच्चा आनंद है। और वो कह लगे झूठा, जा तू बता जा करके क्या झूठा है, तेरी एक बात मानेगा, वो सब मूर्ख है। तुम्हें निकल गया क्या जो सच्चा आनंद प्राप्त किया, नहीं वो सब के सब मूर्ख है, तेरी बात एक भी नहीं मानेंगे। तो ये बात है, कितना भी समझाओ इनको बताओ तो बात एक है, वो अपनी बात के सामने उनको समझे कुछ नहीं, उसका नाम मूर्ख है। महात्मा सच्चा भेज देते, सच्चा रास्ता जीवात्माओं को जगाते हैं, तो कहते तू तो चेतन है, ये सब जड़ है, और जड़ होते हुए मिथ्या नहीं, झूठे, तो तेरा इनसे मेल कैसे होगा? अरे भाई तेरा जात पात का तो नाता है नहीं, ये जड़ है, और तू चेतन है, तो तेरा मिलाप इनके साथ कैसे होगा, जड़ के साथ? ये तो सब मसाला जड़ है, इसमें फंसी पड़ी हुई है, और फिर ऊपर से तूने बोझा लाद लिया। अब ये बोझा साफ हो जाए तो तेरा घाट खुल जाए तो निकल जाए यहाँ से। महात्मा मिलते नहीं, मिलेंगे तभी ये काम होगा। बहुत प्यार से समझाते हैं, बोलो। ताते चेत चलो यह अवसर, नहीं भरमो तुम खा। भाई इससे एक काम करो, चेत जाओ, यदि महापुरुष के उत्पात में जाओ और जो कुछ सुनाए वो तुमको कि चेतन क्या और जड़ क्या है, तो उसको चेतो, जगो और समझ करके यहाँ से जल्दी निकलो। अगर तुमने देर कर दी तो चारों खानों में भरम हो गए, अंडे पंडे जो खबर दस्तावर इसमें और फिर नरकों में यातनाएं भोगनी पड़ेगी। इसलिए जाग जाओ, चेत जाओ और सत्य में कहीं सुनो, सुन करके समझो अच्छी तरह से और उससे रास्ता ले लो, जल्दी करो, देर मत करो। हर तरह से जगाते हैं कि भाई ऐसा करो कि अब जाग जाओ, भूत पे आ जाओ। तुम जब भी मोह ममता में सो रहे, बस हो कुछ करनी करो, मार मन डालो। इंद्रिय रोग द्वारा कुछ करनी कर लो, यानी दरवाजे पे बैठ करके थोड़ी मेहनत करो, ध्यान दो, तवज्जो दो। तो बुल्ला साथ है, खेत में उखाड़ करके और धान लगा रहे थे, पौधा रुपाई कर रहे थे। किसी ने कहा कि बुल्ला था, हमने सुना है कि भगवान को देखा आपने? कह लगे हाँ देखा था। झूठ नहीं बोले, कहा देखा। कह लगे भगवान कैसे मिलेगा? कह लगे देखो इधर से ये उखाड़ो, इधर लगा दो, इतना ही काम, इतना ही मिल जाएगा। इधर से ये पौधा उखाड़ा और इधर लगा दिया, बस। उसका मतलब क्या है कि इधर से ध्यान हटाओ इस संसार की तरफ और इधर लगा दो, इतने में काम हो जाए। इतने इधर घाट पर ले आओ, यहाँ लगा दो, इधर से उठाओ, इधर लगाओ। अब तुम इधर से तो हटाते नहीं हो, इस तो इधर से छुटकारा नहीं करते, तुम बताए रहते हो, तो बताओ इधर तो लगेगा नहीं। इतना ही भगवान में, उन्होंने सच कहा कि भगवान मैंने देखा, और वो कहते हैं कि मैं रोज देखता हूं, लेकिन इधर देखता हूं। जब आँख खुल जाएगी तभी वो सामने दिखाई देगा। तो हमने इधर से ध्यान हटा लिया, और वो अपना मेहनत का काम करते थे, थोड़ा उद्यम के लिए कर लेते थे। इधर से पौधा उखाड़ा, इधर लगा दिया था। ऐसे मौके से पूछा उसने कि एकदम होश आ गया वो, तो उनके पीछे हो गया। जब उतरे सुना कि हाँ ऐसे मिल जाता है, तो गया उनके पास, सत्संग सुनने लगा और कहा महाराज अब कृपा दया कर दीजिए, अब हमको विश्वास हो गया पूरा। तब उन्होंने रास्ता बताया, देख ऐसे मिलेगा, अब इधर से ध्यान हटा दो, इधर से अपनी बात को यहाँ लगा दिया, इतने में काम हो गया। तो जब उसने ये काम किया, वो आँख खुल गई, उसके कान खुल गए, देखने लगा, सुनने लगा। महात्मा जब आते हैं तब तक वो सच्ची बात कहते हैं, सच्चा रास्ता बताते हैं। लेकिन आप इतने उलझे हो, फंसे हुए हो अज्ञानता में, झूठ में, कि आप उसको सत्य समझते हो। ये सत्य कुछ नहीं, कुछ देख रहे हैं तो झूठ है।
कुछ नहीं। इसलिए कुल परिवार तभी दुखदाई है, तब के तब ये दुखदाई है, ये कोई सुख देने वाले नहीं है। बोलो। सत्संग करो सत पद खोजो, सतगुरु प्रीति समान। क्या करो? सत्संग करो। जहाँ सत्य से मिलाने का, जहाँ सत्संग होता है वो पहले करो, सत्संग करो और सत्य की खोज करो। कि मैं इसलिए आया हूँ कि वो सत्य को पाना चाहता हूँ। जब ये मालूम हो जाए कि यहाँ सत्य का रास्ता मिलेगा तो कहते हैं सतगुरु प्रीति मानी। अरे मछली जल में रहती है तो उसका प्रेम किससे होता है? जल से होता है, जल से होता है। बगैर उसके जल के वो रह नहीं सकती। जरा सा निकालिए तो छटपटाने लगेगी। तो कहते हैं भाई सत्संग करो, जब पता चले कि सत्य ऐसे मिलेगा, ऐसे देखोगे सुनोगे, तो फिर मतलब ये है कि कौन बताएगा? जब वो रास्ता बता दे तो कहते हैं अपना प्रेम भक्ति कर लो सतगुरु से, सच्चे गुरु से, जो मालिक को पा चुका है उससे प्रेम कर लो अपना। जब उससे प्रेम करोगे तो तुमको उनके हो जाओ, अपना कपड़ा उनको दे दो। इस तन रूपी कपड़ा है। कहो महाराज ये तो हमने इतने बड़े बड़े गंदे धंधे काम किए और तमाम गंदगी जमा कर लिए, अब आप इसको ले लीजिए, जैसे चाहे फटोड़िए पछड़िए पटकिए कुछ कीजिए, इसको साफ कर दीजिए। जब उनसे प्रेम हो जाएगा तो साफ कर लेंगे। तुमको आना खाने की क्या बात? कपड़ा देते हो अपना आपा, वो धोबी को सौंप देते हो, देख धोबी हमारा कपड़ा ये जो है गंदा है, दाग लगे हो तो साफ कर देना कि हाँ भाऊ जी साफ कर दे। तो जाता है, क्या करता है उससे क्या मतलब? आपको तो साफ करके दे देगा। ऐसे ही तन रूपी कपड़ा जो गंदा हो गया कर्म करते करते, पाप और पुण्य, अब इसको किसी को दे दो थोड़े दिन के लिए तो साफ धो धा करके ठीक कर देगा। फिर कहेगा लो तुम्हारा मन है, तुम्हारे पास बुद्धि है, तुम्हारा चित्त है, ये सब कुछ तुम्हारा आप करो, सफाई कर देगा। फिर जब आप करने लगोगे तो मालिक मिल जाएगा। इसलिए कहते हैं मन बुद्धि चित्त अंतःकरण जीवात्मा निर्मल हो जाए तो मुझे देखेगा, तो मुझे पालेगा। अब तुलसीदास ने यही तो किया कि हमेशा मतलब ये है कि बचपन में इच्छा करते रहे दर्शनों की कि कोई महात्मा मिल जाए, ऐसे ही इधर उधर देखते दागते और मिल गए उनको बता कहा बेटा रास्ता तो ये है, रोता क्यों है? अंदर बैठ के रो, किसी को दिखाने का काम नहीं, घाट पे बैठ जाए यहाँ और रो, उधर अंदर में मिलूंगा। जब तेरी आँख खुलेगी तो तुम मुझको देखना, मैं तो उससे मिलूंगा। तो आप कहो घर में करते रहे और 14-15 साल के अंदर ही अंदर उन्होंने प्राप्त कर लिया और फिर दूसरों को प्राप्त कराया। बोलो। नाम रतन गुरु दे बुझाई, उलट चढ़ो अब कहते हैं भाई नाम का धन, इन जीवात्माओं का धन क्या है? नाम। उनका धन क्या है? जीवात्माओं का शब्द है, आवाज है। कहते हैं ये कौन देगा? कहले गुरु देंगे। कब देंगे? जब आप सत्संग करोगे और पता चलेगा बस सत्य कैसे पाया जाएगा। जब वो बता दे, नाम वेद को बता दे, तो वह कहे उलट जाओ, उलट चलो। आत्मानी, इस आकाश के ऊपर में बड़े बड़े आत्मान है, ये तो कुछ नहीं है, ये तो इतना सा है आत्मा। ये जो कुछ देखते हो सारा वेद बस इतना सा है, बस ऊपर जा करके तो मालूम होता है कुछ है ही नहीं। यहाँ तो पता चलेगा होते कि बहुत तारा तो तार बहुत बड़ा है और ऊपर जाने पर कुछ भी नहीं। जैसे मच्छर है, उसी में सब चीजें दिखाई देती है, सब चीजें, वो चीज छूटती नहीं होती, सब दिखाई देता है। तभी तो महात्मा ने देखा खड़े होकर के और कहा कि मैं वहां खड़ा हो गया तो मैंने स्वर्ग देखा, मैंने वैकुंठ देखा, मैंने मतलब ये कि देखा नरक देखा, कैसे आदमी निकाले, जीवात्माएं कैसे निकाली जाती, कैसे डाली जाती, कौन हिसाब करता, कैसे इनको 4 खानों में ले जाते, नरकों में क्या, वहां खड़े होकर के देखा। तभी तो उन्होंने बताया। अगर देखते नहीं तो बताते क्या? ऊपर जा करके ये बिल्कुल सिमट कैसे हो जाए। आप ऊपर जाओ हवाई जहाज से तो ये तमाम चारों तरफ, यहाँ तो दिखाई नहीं देता, लेकिन ऊपर जाओ चारों तरफ यानी सैकड़ों मीलों का दिखाई देता है कि सामने ये बत्ती चल रही है, बिल्कुल मालूम होगा ये सामने चल रही है। और यहाँ आइए तो मालूम होगा 200 किलोमीटर है, इतना पता। तो ऊपर जाने पर मतलब है छोटा था बस,
है ये छोटा देह, ऐसे कोई बड़ा नहीं है, लेकिन उसी में आफत पहुंची हुई है कि तुम आए हो, चेतन आए थे, चेतन के साथ संबंध था, अब संबंध तुम्हारा चेतन से टूट गया, अब यहाँ जड़ में आकर के मिल गए और हो जाता रहा, अब ज्ञान चला गया, शक्ति चली गई, सब कुछ चला गया, कुछ नहीं बात। अब कह ले पहला काम क्या सत्संग करो, जब वो सत्य का संदेश थे तो उसको खूब चेत करके सुनो समझो और फिर उनसे वो रास्ता ले लो और फिर कमाई कर लो तो जल्दी काम हो जाएगा। जब रास्ता मिल जाए, तुमको भेद मिल जाए उसका, तो उलट चलो आसमानी, अब वापस हो जाओ, जिधर से आए तो उसी नाम को पकड़ के वापस लौट चलो। जैसे ही आंखों के ऊपर गए, बस एकदम से खुले हुए मैदान, खुली हुई रचना, अद्भुत अद्भुत रचना, और प्रकाश में उधर तो अंधेरा होता नहीं, अंधेरा तो यहाँ है, वहां नहीं। कहते फिर उलट चलो, यहाँ तो तुम्हारा घर है नहीं, ये तो जड़ चीजें हैं, उनका ही स्थान है, चेतन का नहीं। चेतन तो जड़ में मिला दिया, अगर वो साफ कर ले तो ये जड़ चेतन छूट जाएगा। इसलिए जड़ चेतन ग्रंथ पड़ गई, तुरंत की जीवात्मा की गांठ इस जड़ के साथ में बंध गई। यदि बिल्कुल झूठी है, लेकिन इसका खुलना बहुत मुश्किल है। अब महात्मा मिले तो खुले, जब उसको नाम भेद मिले और नाम को पकड़े तब तो वापस लौटे, तब तो भेद खुल जाए। नहीं अगर नाम को पकड़ती तो कुछ नहीं जाती। बोलो, इतना काम करो तुम अब की, फिर आगे की सतगुरु। कहते भाई इतना काम तो करो कि घाट पे बैठ जाओ, और ऊपर से जो आवाज आ रही है 24 घंटे आ रही, कभी बंद नहीं होती है, उसी को पकड़ लो आप। कहते हैं भाई घाट पर फिर गुरु काम करेगा, आपको ले चलेगा, क्योंकि अंदर तो सब रास्ता दिखाना बताना अंदर ही तो मुश्किल है। अंदर तो इतनी भारी रचना है कि खड़े होकर के देखते रहोगे तो हटोगे नहीं। यहाँ एक चीज देखते रहते हैं बच्चे, तो माँ बाप उसको कितना हटाना चाहे तो हटता नहीं, कहलेंगे और देख लेने दीजिए, और देख लेने दीजिए, तो देखता रहता। वहां तो विचित्र रचना है, तो वहीं देखने में लग जाओगे आप। वो गुरु जब मिलेगा वो रास्ता बताएगा, चलो, तब वो आगे के लिए चलता है। नहीं बगैर गुरु के उधर कोई नहीं जा सकता, गुरु की जरूरत है। और गुरु वही है जो रास्ता देख चुका है, उसी का नाम, जो मालिक के पास आता जाता है उसी का नाम। बोलो, सतगुरु स्वामी कहन संभारो, दुख छूटे सुख मिले। अब आते हैं जब महात्मा वो कहते हैं कि भाई मेरी कहन को जो मैं कुछ कहता हूँ समझाता हूँ तो मान लो, तो तुम्हारा ये मतलब ये दुख छूट जाएगा, तो सदा के लिए सुख मिल जाएगा। क्योंकि अपने देश में अपने घर में वही सुख मिलेगा, वही आराम मिलेगा, वही निश्चिंतता है। और वो मतलब अब चल धाम है, कभी चलायमान नहीं होता, अस्थायी है। न वहां से तुमको एक बार पहुंच गए तो वहां से कोई निकाल नहीं सकता। एक बार वहां से आए हो, अभी तक पहुंचे नहीं, जो पहुंच गए वापस नहीं आए। तो पहले जब शुरू में आए थे तब तो सब के सब पहुंच गए, तब चले गए वापस, तब मैं पूरा किया, सब के सब गए वापस। तो कितने खेत में चली गई, पीछे के लोग रह गए, उनको पता नहीं है, अब फंस गए आप। तो जब से आए तब से अभी तक नहीं लौटे। अब कहते हैं सदगुरु की कहन, उनका रास्ता जो है उसको तुम पकड़ लो अच्छी तरह से, और वो मदद कर देंगे, सहयोग दे देंगे, तुम चल पड़ोगे, निकल चलोगे। तो सब हैरानी, सब तुम्हारे दुख संकट ये सब कट जाएंगे, सुख तो सागर तो था अमृत का, आनंद का सागर है, ज्ञान शक्ति का। बोलो, सीधा सीधा तो मैं आज आपको नाम दान दूंगा। भाई इतना ध्यान रखो, ये बात सत्य है कि आपने अभी तक नहीं सुना, ठीक है, लेकिन जब कभी कोई सच्ची बात को सुन लो तो उसको मानना चाहिए, उल्लंघन नहीं करना। क्यों? कि उसमें तुम्हारा ही हित है, और तुम अगर उल्लंघन करते हो तुम्हारा नुकसान हो जाए। आप सबके सब लोग शाकाहारी रहो, असुदार नहीं करना, चाहे आदमी का हो, चाहे बच्चे का हो, चाहे बच्ची का हो, चाहे पशु हो, चाहे पंछी हो, चाहे कोई कीड़ा हो, चाहे जल का जीव,
चाहे वो थलका हो, उसका आहार नहीं करना। जो चीजें आपके लिए उसने बना करके सब दिए हैं उन चीजों का सेवन करो। इसकी मलम पट्टी के लिए इसको निरोगी रखो। असुद्धार करोगे तो इसमें मतलब तरह तरह के कीटाणु पैदा हो जाएंगे और तरह तरह की बीमारियां। फिर तुम चाहे जितनी दवा खाओ वो दवा काम ही नहीं करेगी। इन्हें अस्पतालों की अब कमी नहीं है, दवाओं की कमी नहीं है, और भी नई नई दवाएं बनती जाती है, लेकिन लागू एक भी नहीं होती है, लाभ नहीं करती, आप फायदा नहीं होता, क्योंकि तुमने अशुद्धार किया। अशुद्धार का यही नहीं, पहले जो डॉक्टरों से पूछो कि जब वो किसी का चीड़-फाड़ करते हैं, मवाद को निकालते हैं, तो कितने बार साबुन लगा करके और फिर कपड़े से पोंछते फिर साबुन लगाते हैं, फिर कपड़े से पोंछते फिर साबुन लगाते हैं। मैं उनसे पूछा कि व्यक्तियों कि भाई कीटाणु आ जाएंगे, तो तुम अशुद्ध आहार करोगे तो सीधा तुम्हारे खून में कीटाणु पहुंच जाएगा, बीमारियों का भंडार खुल जाएगा। तो शुद्ध आहार करो, सब्जी है, फल है, दूध है, घी है, अनाज है। आपको भूख लगे दिन में आप 10 बार खाओ, 20 बार खाओ। अच्छे जो कपड़े बनाओ, मोटे महीन कपड़े पहनो, अच्छी झोपड़ी हो, अच्छा कोई मकान हो, उसमें आप लोग कोई बड़ा थोड़ी करता। हम तो साधु बना नहीं रहे कि चलो भाई खेती करो, दुकान करो, सब तरह का काम करो, उसको करो आप, लेकिन ईमानदारी मेहनत के साथ करो। ईमानदारी मेहनत घर में बच्चों से चाहते, बच्चियों से कि देखो ईमानदारी मेहनत के साथ रहना, झूठ मत बोलना, चोरी मत करना, झगड़ा मत करना। ये आपस में भाई बहन लड़ जाए तो उनको मना करते हो कि अब मत करना है था, तो झूठ मत बोलना, लड़ना नहीं। तो ये सब सिखाते हैं आपको, तो महात्मा सबको सिखाते हैं, उनके लिए तो सभी बच्चे हैं। जो अबोध है वो सभी बच्चे, सभी अज्ञानी है, सबको तो कहते हैं कि काम मत करना, लेकिन आप उस काम को करते हो तो सहकारी रहो। हमने तो कुछ ऐसी बात नहीं की कि आपको कोई तकलीफ हो जाए, भाई आराम से रहो आप और शरीर को स्वस्थ रखो, और इसमें कुछ मजा है नहीं है। वो भी तुमने देख लिया, गृहस्थी में 2 बच्चे पैदा किए, 4 किए और 10 कर लिए और सब देख लिया, तो उसमें तो कोई और मजा होने वाला नहीं, कि उसमें तो कुछ और निकल आएगा। वो तो आपने सब देख लिया अच्छी तरह से, कुछ कोई आनंद नहीं। अब आप उनसे परेशान हो गए कि अब खर्चा कैसे पूरा करें, 10 हो गए, लड़कियां अलग हो गई 5 और 5 बच्चे हो गए, तो मतलब उनकी बात शादी के लिए रुपया पैसा, उसके लिए अलग चिंता, उनको अलग, उनको सुनाते तो बड़ी हो गई, और तो क्या तूने हमारे घर में जन्म लेना था, तो उसको सुनाते वो दुखी, भाई अलग दुखी है कि बचेगा नहीं तो हमको मिलेगा क्या, तो तब परेशान तक था, उसमें भी कोई मजा नहीं, समझ किसी में मजा नहीं है, यहाँ है ही नहीं आनंद, और तुम उसी में ढूंढते रहते हो, उसी में खोजते हो। ये तो धोखा है, मूर्खता है। साकारी रहो, तो दार करो। जैसे 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए आप आ गए, तो अभी 4 दिन के बाद या 2 दिन के बाद या 1 हफ्ते बाद अपने घर चले जाओ। तो किस लिए आए हो? सत्संग सुनने के लिए, कि हम कुछ भी इधर उधर होते हो और भूल चूक होती हो तो अपने सुधार लें, तो सुधार के लिए आए, और भजन में, ताकि हमारी लगन और तेज और जोर तोड़ पे हो जाए और हम भजन करने लगे। फिर हम सफाई शुद्धि के लिए, कि हमारी सफाई शुद्धि हो जाए, जो कुछ हमने किया है हम लाद रखा, तो दया हो जाए, कृपा हो जाए, तो जल्दी से साफ हो, इसलिए आते हो, फिर चले जाते हो। तो आना जाना, ये तो कोई ऐसी रिश्तेदारी में भी तो जाते हो। अरे घर से आदमी बाहर जाता है, चलो बम्बई अस्पताल है, वहाँ डॉक्टर बहुत अच्छा है, यहाँ बीमारी ठीक नहीं होगी, तुम वहाँ ले जाते हो और 2-2, 4-4 महीने लगा देते हो। अरे भाई ये तो आत्म बीमारी है, जीवात्मा मालिक से भी छोड़ गई, सबसे बड़ी बीमारी है कि वो कैसे अपने घर जाएगी, उस मालिक को कैसे प्राप्त करेगी। तो वो तो किसी महात्मा के पास में जो इसका वेद जानता, जो डॉक्टर है, जो वैद है, वो आपको बताएगा दूसरा कुछ। इसलिए सहकारी रहो। और कपड़े के लिए मना किया नहीं, अनाज, सब्जी, फल, दूध, घी के लिए मना नहीं किया, मकान के रहने के लिए, काम काज, खेती, दुकान, दफ्तर, मजदूरी के लिए मना नहीं किया। बस यही तो कहा कि सहकारी रहना, और वो तुम्हारे लिए विनाशकारक है।
क्योंकि वो तो था आपको। हमने लोगों को अभी समझाया कि तुम सब जातियों के लोग बैठे हो, और गरीब भी हो और अमीर भी हो, पढ़े लिखे ब्राह्मण भी हो, मुसलमान भी हो, ये छोटे। अगर ये बताओ तुम्हारी उंगली काट दी जाए, एक का पैर काट दिया जाए, मुसलमान का इसकी टांग काट दी जाए, किसी का कान काट दिया जाए, किसी नाक काट दी जाए, तो तुमको दर्द होगा कि नहीं होगा? बोलो, होगा दर्द। अब ये बताओ कि यही तुम्हारा मन, यही तुम्हारी बुद्धि, यही तुम्हारा चित्त, और यही तुम्हारे प्राण, और यही तुम्हारी रूह, यही सूरत, यही जीवात्मा अभी रात को निकाल करके और उसमें बंद कर दी, उस मुर्गे में, उस बकरे में बंद कर दी, उस सांप में बंद कर दिया जा करके, और फिर तुम उसकी पूंछ काटो, तुम उसके मतलब है कि पैर काट डालो उसकी, तो बताओ तकलीफ होगी कि नहीं? तो जीवात्मा तो यही है, मन यही, बुद्धि यही है, चित्त यही, प्राण यही। ये कैसे समझ लिया कि उसको तकलीफ नहीं होगी? ये तो समझना चाहिए कि तुम ही तो पहुंचाए गए वहां, ऐसे तो वहां पहुंच नहीं गए। तो मिल गई सजा, तो सजा भोग रहे। तुम्हारा अधिकार उनको मारने का नहीं है, चाहे पशु हो चाहे पंछी हो, कोई हो। उसकी बनाई हुई चीज तुम बिगाड़ नहीं सकते हो, वो बनाएगा, जिसने बनाया वो अपने आप बिगाड़ेगा। तुम उसके बीच में ठेकेदार क्यों बनते हो? अगर आपको सजा मिलेगी, तुमने बनाई हुई हमारी चीज को बिगाड़ दिया, तुमको सख्त सजा मिलेगी, तो बताओ उसकी सजा से बच जाओगे? तुम्हारे पास कौन सा इलाज है? ये आपको बताया जा रहा। तो इसलिए साकारी लो, जीवात्मा पर रहम दया करो जितना बन सके। एक दाने का बन जाए होता है दया, नहीं बन सकता, तुम्हारे पास सामर्थ्य नहीं तो कुछ मत करो, दुख मत दो, सीधा सीधा काम। एक दिन में जा रहा था इधर, एक बैठा उस पर बोझा लदा तो मार रहा था। तो हमने पूछा, हमने भाई क्यों मार रहे हो? तुमने सोचा है कहीं बुखार तो नहीं चढ़ा? कि हाँ, ये तो मैंने देखा कि पानी नहीं पिया और कुछ खाया नहीं, तो तुम बोझा इतना ला के जा रहे और 10 डंडे दे उसके मुंह में और 10 उसकी टांग में, तो बेचारा क्या कह सकता? तुम मार लगाते हो। अगर तुम्हारे ऊपर बुखार चढ़ जाए और 2 बोरे ला दिए जाए, तो बताओ तुम ले जाओगे? कह लेंगे नहीं। तो हमने फिर खोलो, दूसरा ले आओ तुम्हारी। तो उसने खोला के हाँ तकलीफ है, तो भाई जैसे तुम हो वैसे वो है। तुमको इसमें बंद कर दिया है और फिर तुम्हारे ऊपर बोझे लाते जाओ 10 डंडे, बताओ क्या होगा? ये बात बिल्कुल सत्य है। महात्माओं ने सबको देखा, तब आपको ये बताया। फिर ये बीड़ी और हुक्का तो पियो, मैंने तो कभी पिया नहीं है, लेकिन आपको मना नहीं करता हूं। किनको? जो पीते हो। हुक्का बीड़ी मना नहीं करता, लेकिन जो लड़के और लड़कियां या कोई आदमी बड़ा छोटा, उसको कोई अगर नहीं पीता है तो कभी मत पीना। आप कभी पीजिएगा? जो पीते हो वही पी लो, वो कोई अच्छी चीज नहीं है। लेकिन आप कोई बात ही नहीं सुनते हो। कितने लोगों से मैंने कहा, अरे भाई क्यों ये तुम तंबाकू खाते हो और इससे तरह तरह की बीमारियां हो जाएंगी, तरह तरह की बीमारियां होने लगी। अब वो कहते हैं महाराज तो कैंसर हो गया, अब कैंसर हो गया तो अब क्या करें? हमने तो पहले तुमको मना किया था, बहुतों को मना किया, बड़े अकड़ के हमको तंबाकू खाना मना करने आए। अब मना थोड़ी कर रहे थे, अरे इसको तकलीफ हो जाएगी तो फिर पीछे से तो दुखी होगा और क्या होगा, इसलिए सोच रहे थे कि भाई तुझे तकलीफ ना हो, लेकिन अकड़ गए। अब आए, कहते हैं दवा अब तो हमने छोड़ दिया। हमने कहा छोड़ने से क्या होता, अब क्या, जब तुमने बात नहीं मानी। तो इसलिए हुक्का बीड़ी पियो, ऐसा कोई नशा मत करो जो तुम्हारी बुद्धि पागल हो जाए। हमने देखा अपनी आंखों से कि नशा करके अपनी लड़की के ऊपर हाथ चलाते हो, और बात तो छोड़ दीजिए, ना अपनी लड़की ना दूसरे की, ना इसकी लड़की ना उसकी लड़की, और गाली गलौज अलग करोगे, मारपीट अलग करो, क्या फायदा? जब तुम्हारी बुद्धि पशु हो गई तो पशु जैसे कुछ नहीं समझते, ऐसे आप भी नहीं समझते। ऐसा नशा मत करो, कोई भी हो, कोई हो। मुसलमानों की किताबों में लिखा है कि किसी मुसलमान ने, जो मुसलमान है, उसने एक कतरा शराब की बूंद अगर पी ली है
और उसका जिंदा ही जला दिया जाए तो उसके गुनाह माफ नहीं होंगे। रामायण में लिखा है कि गंगा जल के घड़े में गंगा जल को ला करके और उस पर एक नली लगा करके और चढ़ा दिया जाए आग पर और उधर वो पानी गिरे तो उसको कभी संत पान नहीं करते, संत करे नहीं पाना, पर रामायण में लिखा है। जब इतना सख्त उन्होंने वचन लिखा है तो उसको समझना चाहिए कि भाई हमारी रामायण क्या कह रही, हमारी ये क्या कह रही, हमारी गीता क्या कहती है, हमारा भागवत क्या कह रही। जो तुम्हारे सामने तुम्हारे ग्रंथ थे, महात्मा तो अभी आए, थोड़े दिन थे, मान लो पहले नहीं थे, लेकिन अभी आए, लेकिन जो पहले थे वो भी बात नहीं मान रहे हो। इसलिए आप लोग ये दो चीजों पर ध्यान रखो, बाकी अपनी अपनी गृहस्थी में रहो। मैं कब मना करता हूँ, बाल बच्चों की सेवा करो, बच्चे बड़े हो जाएं वो आपकी सेवा करो। ये दोनों की एक दूसरे के साथ जिम्मेदारी है। जब बच्चे छोटे रहे तो आपने सेवा की, अब माँ बाप वृद्ध हो गए तो बच्चे सेवा करें, क्योंकि उद्योग हो गए। ये करो नहीं बनाने लगे कि नहीं ये तो मर जाए तो ठीक है, वो ठीक नहीं। ये नहीं, तुम्हारा सौभाग्य है कि उन्होंने मेरी सेवा की, मुझको बड़ा किया, ये उद्योग बनाया और मतलब अब मैं उद्योग बन गया हूँ, अब वो वृद्ध हो गए तो उनकी सेवा कर रहा हूँ। तो अब मैं तो कुछ मना नहीं करता, मैं आपको कोई साधु बनाता नहीं। अब जबरदस्ती आप और सब पढ़े रहो तो मैं क्या करूँ उसके लिए, ये बात। अब आप लीजिए नामदान, सच्चा रास्ता सच्चा वेद है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं। जो करेगा तो पाएगा और जो नहीं करेगा तो नहीं मिलेगा, सीधा सीधा काम। सच्चा रास्ता सच्चा वेद, इसको काट पीट नहीं कर सकते। किताबों में जो लिखा हो तो समझ में आपको आ नहीं सकता। आप कहो किताबों से कुछ समझ में आए, अगर किताबों से समझ में आता तो एक ही दफे महात्मा आते, फिर कभी नहीं आते, वो समझ में नहीं आ सकता। ये तो नई जनरेशन आएगी, वो तो कुछ जानती है, तो नए महात्मा चाहिए। पुराने महात्मा से तो काम बनेगा नहीं, वो तो आएंगे नहीं रास्ता बताने के लिए, वो तो नए चाहिए। नए लोग आए, नए महात्मा चाहिए, वो रास्ता बताएंगे आप जानकार। इसलिए किताबें महात्माओं के लिए सिर्फ सबूत है, प्रमाण, और कुछ नहीं। और किताबें कुछ नहीं करेंगी, प्रमाण है कि भाई पीछे आए थे, बताया था, लोगों को प्राप्त कराया, ऐसे ही बताएंगे तुम भी चलो तो तुमको भी प्राप्त होगा, बस इतना ही। ये सहारा है, तो अपने को इतना सहारा मिल जाए तो बहुत बड़ा सहारा कि भाई पीछे वाले आए, उन्होंने बताया, उन्होंने प्राप्त किया, तो हम भी कर सकते हैं सीधा सीधा। और मैं नामदान दूंगा, लेकिन ध्यान इस बात का रखना कि जो कुछ भी आपको बताया जाए वो आप किसी से खुद मत कहना, आप कुछ मत बताना, आप उसको कुछ मत बताइए। और जब आप साधन करो, भजन करो, ध्यान करो, और जब दिखाई सुनाई देने लगे तो जो कुछ भी देखो सुनो अपनी आंख से, कानों से, वो किसी से कहोगे नहीं। कह दोगे तो बंद हो जाएगा। इसमें फिर मेरी गलती क्या होगी, फिर आपकी गलती होगी, फिर ये गलती क्षमा नहीं होगी। इसलिए आत्मा परमात्मा का गोपनीय वेद, गोपनीय खजाना रखा जाता है और वो वही उसको पहचान सकती है। बाकी ये क्या करेंगे बेचारी इंद्रियां कुछ नहीं कर सकती। ये बुद्धि का काम नहीं है, ये उस चैतन्यता का है जो ये जीवात्मा उसका काम है। तो आपको मैं रास्ता बताता हूँ, उसको लीजिए। जो जो मालिक का नाम उस भगवान का बोलूंगा, सब लोग एक साथ एक आवाज में बोलना, कोई आगे पीछे नहीं बोलेगा। जो जो नाम बोलता जाऊं बोलते जाइएगा, जब मैं चुप हो जाऊंगा तो आप भी चुप हो जाओ। ऐसे बैठ जाओ, ऐसे आराम से बैठो, मेरी तरफ देखो ध्यान से, आप आंख खोले रहो, मेरी तरफ देखो।